क्लास 10th के मेरे शेरों श्रेणियों, किसी न किसी के पेपर सेट में साइंस में ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इसको मैं बताऊंगा ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और मामला ये फंसा है कि सर जी आंसर तो मुझे याद है लेकिन यहाँ पे उत्तर की पुष्टि जो होता है यही भूल जाता है। तो रुको 2 मिनट के अंदर मैं बता रहा हूँ। देखो कहने का मतलब यह है कि कार का अग्रदीप मतलब हेडलाइट में आप कौन सा मिरर, बोले तो भैया दर्पण यूज करते हो। तो बच्चा कहेगा कि सर जी हम तो यूज करते हैं अवतल दर्पण, बोले तो कनकेव मिरर। देख भाई यदि आप लोग इतना लिख के चले आओगे तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर ये बताओगे कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण का यूज करते हैं लेकिन क्यों करते हैं, तो देखो सुनिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बना हुआ है अवतल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ देख भाई पॉलिश कर दिया गया है कनकेव मिरर का। इसमें तुमको ये लिखना है कि सर जी देखिए यदि मैं इस बल्ब को, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के फोकस पर रखता हूं, कहाँ रखता हूं भैया, कहना इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि यदि मैं बल्ब को, बोलो मेरे साथ, यदि मैं बल्ब को मुख्य अक्ष के फोकस पर रख दूं तो देख भाई प्रकाश इधर से, देखो फोकस से जा रहा है ना, फोकस से जाएगा। जब प्रकाश किरण मेरे भाई ये फुफ्फा से जाती है, फोकस से जब जाती है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। पढ़े हो ना। देख भाई दर्पण में क्या पढ़े हो कि यदि प्रकाश की, देखो पापा फुफ्फा कक्का, यदि फोकस से जाती है टकराने के बाद समांतर चली जाती है, पढ़े है ना। तो देख भाई तो वही हुआ है, यदि प्रकाश किरण भाई कहां जाएगी, फोकस से जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद समांतर चली जाएगी और यही मुझे चाहिए। देखो यहां से फोकस से गई तो कहां भागेगी, समांतर चली जाएगी। इसी बात को लिखना होता है जो मैं बोला हूं, ठीक है ना। बल्ब को रखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा कि जब बल्ब को फोकस पर रखेंगे तो प्रकाश किरण, ठीक है ना, फोकस से कहां जाएगी भाई, दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के बाद मुख्य के समांतर निकल जाएगी। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर का। ठीक है भाई। अब देखिए किसी वाहन का पास मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा मिरर, तो बच्चा बोलेगा सर जी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बोले तो ये उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, लेकिन भैया कहाँ है, तो आप लोग जानते हो ना मेरे शेरजबाजो, आप लोग जानते हो कि भाई देखो जैसे मान लीजिए तुम्हारा ये हो गया कार, क्या हो गया भाई, ये तुम्हारा हो गया कार, और तुम जानते हो कि ये तुम यहाँ से भाई कार में बैठे हो, चला रहे हो, तो यहाँ पे देखो बगल में एक लगा होता है दर्पण, ठीक है ना। तो इसमें तुम देखते हो कि यहाँ पर जो है गाड़ी मोटर जो आ रही हैं इसी में तुमको दिखाई देता है। तो मतलब ये लिखना है एक बड़े से क्षेत्रफल को सीधा और छोटा सा इसी छोटे से मिरर में, बोले तो उत्तल दर्पण में दिखाई देता है, ठीक है ना। देखो एक क्या लिखा है, उत्तल दर्पण ये कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं क्योंकि यह सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण के बाहर की ओर, ठीक है ना, सब बना के लिखना होता है। मतलब उत्तल दर्पण का यूज करने पर दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा अधिक हो जाता है। भैया अपने भाषा में बना लीजिएगा, मन करेगा तो छोटा सा ये फिगर बना लेना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सौर भट्टी में, ओहो सौर भट्टी में बता भाई कौन सा यूज करते हो मिरर, बोले तो दर्पण। देखो सौर भट्टी में बताओ भाई, तो क्या बोलोगे, अवतल दर्पण ही, अवतल दर्पण बोले तो कनकेव मिरर ही हम लोग यूज करते हैं। काहे, अब मामला फंसा काहे, देख भाई हम ये चाहते हैं कि भाई प्रकाश किरण एक जगह कंसंट्रेट हो, केंद्रित हो, ठीक है ना। एक जगह केंद्रित होने के लिए देख भाई जैसे मान लीजिए यहां पर क्या बोला है, अवतल दर्पण बोला है, तो जब यहां पर ऐसे देखो, ऐसे तुम्हारा दर्पण हो गया, इसका फोटो देखो यहां पर है, ठीक है ना। यहां से भाई पापा फूफा और चाचा, देख भाई प्रकाश किरण देखो यहां पे आई समांतर, तो कहां से भागेगी, फोकस से। मतलब अच्छा सर जी पहले वाले में क्या था, फोकस से भेजेंगे तो समांतर जाएगी, कहां जाएगी भाई, कहां जाएगी, समांतर जाएगी। और इस वाले में उल्टा है, इसमें क्या करेंगे, यदि प्रकाश किरण समांतर से जब आएगी तो फोकस पर रुक जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है बाबू। इसी को यहाँ पर लिखना होता है, आप लोग समझदार है। यदि ऐसा काम होगा मेरे शेरजबाजों क्लास 10 साइंस पढ़ने वाले,
तो आप लोग समझ जाइएगा कि भाई इस टाइम क्या होगा कि तापमान जो है फोकस के आसपास का तापमान इतना से 180 से 200 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यदि ऐसा काम करते हो तो 180 से 200 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ठीक है ना भाई, देखो क्लास 10th साइंस बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है एम के सर जी के द्वारा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं यहाँ पर पूरे एक ही वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, तो क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, तो शाम के टाइम सारे क्वेश्चनों को लाइव क्लास में, हाँ ये सब लाइव क्लास में पूरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है ना, तो इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से भाई सुनते रहिए और पॉइंट वाइज करके लिखते रहिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। ठीक है, पढ़ते रहो। क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है भाई लाइट चैप्टर से। लाइट चैप्टर से चल रहा है ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहो।